हाय, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल आर रीजनिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को हम हिंदी में असमानता बोलते हैं। वैसे तो ये टॉपिक जो है स्पेशली बैंक में पूछा जाता है, बैंक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। मेंस में तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और बैंक एसएससी, बैंक का तो ये हो गया। एसएससी में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं और रेलवे में भी आते हैं, ठीक है। कुछ ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल, ये आपने साइन जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो चलो आज हम अच्छे से बताएंगे कैसे क्या होगा होता है इसमें, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए साइन इसमें ये होता है, ये ग्रेटर का होता है, ठीक है। और इधर साइड में जिधर ये गेट होता है या फिर जिसको बोल सकते हैं ये मुंह हो गया ना, ठीक है। ये इधर साइड का होता है ग्रेटर और इधर साइड का होता है स्मॉलर, ठीक है। वैसे ये जो होता है इसको स्मॉलर बोलते हैं, इधर साइड में स्मॉलर होता है और इधर ग्रेटर होता है। बाकी तो ये आपको पता ही है, ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। इन्हीं से बाकी के 2 साइन और बनते हैं। कौन से साइन होते हैं, देखिए ये हो गया ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर इक्वल और लेसर इक्वल, ये होता है इक्वल, ठीक है। अब ये साइन देखिए, ये ग्रेटर और इक्वल मिलकर बनते हैं ग्रेटर इक्वल, लेस और इक्वल मिलकर बनते हैं लेसर इक्वल, ठीक है। ये साइन होते हैं। स्पेशली 3 साइन पर ही बेस्ड ये क्वेश्चंस ज्यादातर होते हैं। बाकी तो इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने टाइप हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो हो गया सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया, दूसरा कोडेड हो गया एंड थर्ड एनालॉगी होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे सपोज करिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, ये हो गया क्वेश्चन। अभी ऑप्शन में दे दिया जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो गया a इज लेस देन b, दूसरा हो गया a इज ग्रेटर देन c, तीसरा हो गया a इज लेस देन c, ठीक है। या फिर चौथा हो गया c इज ग्रेटर देन b। तो अब देखिए अभी क्वेश्चन जो भी दे दिया जाए, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, अभी इसमें पूछे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो जो हमने साइन जो अभी बताया है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। देखिए जो भी होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं गेट, ठीक है। गेट में जब हम एंट्री करेंगे तो कहां तक जा सकते हैं, जहां पर उसका एक लेवल होता है ना, हर एक चीज का एक लेवल होता है कि कहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा गेट हो गया, यहां से लेके यहां तक हम सी तक तो पहुंच सकते हैं ना। अभी साइन हमारा चेंज हो जाता है, जैसे सपोज करिए ये हो गया a इज ग्रेटर देन b और ये हो गया c, ठीक है। तो अगर हम a से स्टार्ट करते हैं अंदर जाना तो a को हम b तक तो जा सकते हैं, बट b के आगे क्या हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरे साइन का एंड है और c को हम b तक जा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है। तो अब देखिए पूछ रहा है ऑप्शन, अब इसमें कौन सा सही हो सकता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। जैसे दिया गया a इज लेस देन b, ठीक है, a इज लेस देन b, तो हम सिर्फ कंपेयरिंग किसमें करेंगे, a और b की कंपेयरिंग कर देंगे। बस क्या करेंगे, a और b की आपस में कंपेयरिंग कर देंगे कि इसमें कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा लेसर होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, a इज लेस देन b, बट इसमें स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया इसमें क्या है, a इज ग्रेटर देन b, तो क्या है ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला हम ऑप्शन चेक कर लें। थर्ड वाले में क्या है, a इज लेस देन c, ठीक है। तो अब देखिए
जो स्टेटमेंट हमारा दिया गया है इसमें ए और सी को लेके चलेंगे। तो अब देखिए कोई भी हो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते कि अभी जैसे मान लो ये दिया गया ए और सी तो हम बी को हटा दें, ये हमारा गलत हो जाएगा। बी को हम तभी हटा सकते हैं जब यहाँ पे दूसरा साइन आ जाए। कौन सा दूसरा साइन आ जाएगा उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखें जैसे दिया गया है ए इज लेस देन सी, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, तो क्या लेसर वाला सही हो सकता है? नहीं सही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिया गया सी इज ग्रेटर देन बी, तो अब देखिए सी और बी की आपस में हम कंपेयरिंग करेंगे। तो अब देखिए सी और बी को जब हम चेक करेंगे तो क्या है, सी इज ग्रेटर देन बी। जो हमारा कंक्लूजन जो दिया गया है वो क्या है, सी इज ग्रेटर देन बी, बट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है उसको हम चेक करेंगे। तो अब देखिए सी जो है बी से क्या ग्रेटर है या लेसर है, तो देखिए सी जो है बी से क्या है, लेसर है। कैसे, देखिए जो हमने साइन जो बताया है ये देखिए यही वाला तो साइन बना है ना उसमें, या फिर इसको हम चाहे चेक कर लें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बी रखेंगे यहाँ पे सी रखेंगे, ठीक है, सेम है, यहाँ पे सी हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज लेस देन बी, है ना, सी इज लेस देन बी है। लेकिन जो हमारा कंक्लूजन दिया गया उसमें क्या दिया गया, सी इज ग्रेटर देन बी। तो ये भी हमारा जो कंक्लूजन है ये रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो अब देखिए तीन तो हम हमारे टोटल ऑप्शन कितने दिए गए, 4 ऑप्शंस दिए गए, बट 3 तो ऑलरेडी हमारे कट आउट हो सकते हैं, कट आउट हो चुके हैं। तो अब हमारा बचा कौन सा है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला तो हमारा ऑब्वियसली सही ही होगा, और उसको भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे, देखिए ए इज ग्रेटर देन सी दिया गया है, तो अब देखिए ए और सी के बीच की कंपेयरिंग हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी, फिर क्या दिया गया, बी इज ग्रेटर देन सी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए दोनों हमारे साइन कैसे हैं, ग्रेटर के साइन दिए गए, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो सेकंड वाला है ये सही हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये जो हमने बताया है ये बेसिक लेवल दिया गया है, जो भी है बेसिक्स इसके बारे में हम जानने के लिए हमने ये चीजें बताई हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, क्या है इसके आगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है उनको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया होगा कि जैसे दिया गया ए इज greater than B is greater or equal C is less than D। ओके, अभी देखिए जैसे ये स्टेटमेंट दिया गया है तो इसमें कौन सा कंक्लूजन सही होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। सपोज करिए ये हमारे 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, कौन कौन से उसको हम देख लें। दिया गया A इज लेस देन C, A is lesser or equal C, फिर दिया गया है B is less than D, और फोर्थ दिया गया है A is less than C, और फिफ्थ जो दिया गया है ये दिया गया है A is A is less than C तो हो गया, ये यहाँ पे मान लें A is less than D, और ये हो जाएगा हमारा B is less than ये हो जाएगा हमारा C इज लेस देन A, ठीक है। ये हमारे दिए गए हैं, ये हमारा दिया गया है स्टेटमेंट और ये दिए गए हैं कंक्लूजन। अब इसमें हमको पता क्या करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया है इसको फर्स्ट कंक्लूजन जो हमारा दिया गया है इसको हम पहले कंपेयरिंग कर देंगे। देखिए क्या दिया गया है, A इज लेस देन C, मतलब A को C से हमको कंपेयरिंग कराना है कि क्या A जो है C से छोटा है। तो अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, अब हम देखेंगे जो हमारा दिया गया है A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर और इक्वल C, ठीक है। तो इसको हम केवल इतना ही लेके चलेंगे, क्यों इतना ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ रिलेशन किसके बारे में पता करना है कि A और C के बीच का रिलेशन हमको पता करना है कि क्या A जो है C से छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, A इज ग्रेटर देन B, फिर क्या दिया गया है B इज ग्रेटर और इक्वल C।
तो क्या यहाँ पे ये ए सी से छोटा है? तो देखिए जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है इसमें क्या है, ये तो हमारा ग्रेटर में आ रहा है, तो ये जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, ए इज लेस आर इक्वल सी। ठीक है, क्या दिया गया, ए इज लेस आर इक्वल सी। तो अब देखिए सेम है, जैसे हमने ए इज लेस देन सी के बारे में हमने जो कंक्लूजन जो स्टेटमेंट हमने चेक किया था जैसे, वैसे ही इसमें सेकंड वाले में भी करना है। सेकंड वाले में क्या दिया गया, ए इज लेस आर इक्वल सी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी, फिर क्या दिया गया, बी इज ग्रेटर देन सी। तो क्या है यहाँ पे लेस आर इक्वल वाला कोई भी कंक्लूजन दिया गया है, कोई भी स्टेटमेंट सही हो सकता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर के ही बारे में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, b इज ग्रेटर देन d, सॉरी b इज लेस देन d। अब देखिए b इज लेस देन d के बारे में हमको बताना है, बट जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया उसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या आ सकता है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया b और d के बारे में हमको रिलेशन पता करना है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, b इज ग्रेटर और इक्वल c, फिर क्या दिया गया, c इज लेस देन d। तो क्या यहाँ पे लेस वाला दिया गया है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ये भी हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, देखिए अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता या फिर लेस का साइन आ जाता तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो सही हो जाता। ठीक है, कैसे सही हो जाता उसके लिए हम बताएंगे। देखिए अगर हम इक्वल को लेके चलें तो अब देखिए जो b इक्वल टू सी, मतलब b इक्वल टू सी या फिर हम c इक्वल टू b लिखें, ये तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं, ये दोनों आपस में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम b को पुट कर देंगे और c को इधर हम पुट कर देंगे। तो अब देखिए b और d के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, b इज लेस देन d, तो ये हमारा सही हो सकता था। सेम एज जो हमारा दिया गया है b c और d के बीच का रिलेशन, तो उसकी जगह पे अब हम क्या रखेंगे, जो हमारा ग्रेटर और इक्वल जो है उसमें हमने क्या बताया था, अगर लेस होता तब भी हमारा ये सही हो जाता। कैसे, देखिए b इज लेस देन c और c इज लेस देन d। तो ये जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन जैसे हमने बताया था उसी पे बेस्ड ये भी स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला कंक्लूजन। नेक्स्ट वाला कंक्लूजन क्या है कि a इज लेस देन d। तो अब हमको किसके बीच का रिलेशन हमको देखना है, a और b के बीच का हमको रिलेशन देखना है। ठीक है, कंक्लूजन हमारा क्या दिया गया, a इज लेस देन d। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो, अगर हमारा अपोजिट साइन दिया गया, मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो ग्रेटर और लेस दोनों किसी भी स्टेटमेंट में दिए गए हो साइन, और या फिर जैसे ये हमारा चेंज हो जाए, कुछ भी आ जाए, अपोजिट साइन हमारे यही होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो कंक्लूजन दिया गया है ए और डी, तो अब हम देखेंगे ए और डी के बीच में जितने भी हमारे लेटर्स या साइन वगैरह दिए गए होंगे, अगर कोई भी अपोजिट साइन आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली गलत कंक्लूजन बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं नहीं, बोलते हैं, उसको हम सही भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गलत ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा अपोजिट साइन आ जाता है तो ये दोनों हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा जो भी कंक्लूजन दिया गया होगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, c इज लेस देन a। तो अब देखिए c इज लेस देन a, c और a के बीच का हमको रिलेशन पता करना है, तो हमारा दिया गया है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर और इक्वल c। तो अब देखिए क्या हमको बताना, c इज लेस देन a, तो अब देखिए c इज लेस देन a, ये तो हमारा दिया ही गया है क्योंकि ये हमारे लेस वाला साइन है, ये लेसर इक्वल दिया गया, तो हम लेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, जिसको बोलते हैं 100% साइन, 50% साइन वो। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन जो है ये सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये जो सेशन है इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह भी करवाते रहिए, करते भी रहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या हमको पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ये जो है ये हमारा स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये हमारे कंक्लूजन दिए गए हैं नीचे। ठीक है,
जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है ये दिया गया है a इज ग्रेटर देन b, फिर c इक्वल टू b, फिर दिया गया c इज ग्रेटर और इक्वल z और फिर d इज लेस देन x। कंक्लूजन हमारे 5 दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे क्या करेंगे उसको हम बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो जो भी हमारे ब्रेक कर दिए गए, ये तो हमारे ब्रेक करके लिखे गए, इनको हम आपस में एक साथ लिख देंगे। ठीक है, कंपाइल कर देंगे जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा दिया ही गया है। फिर क्या दिया गया b इक्वल टू c, मतलब b इक्वल टू c, ये हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया गया c इज ग्रेटर आर इक्वल z, तो ये हो गया c इज ग्रेटर आर इक्वल z। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया z इज लेस देन x। ठीक है, अब देखिए जो हमने बनाया है इसको हमने आपस में, ये जो हमारे दिए गए थे ये तो हमारे अलग अलग ब्रेक करके लिखे गए हैं, इसको हमने आपस में जोड़ के लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम चेक भी कर लें। कैसे चेक कर लें कि हमारा सही जो ये हमने लिखा है आपस में, इसको हमने जोड़ के जो लिखा है ये सही है या गलत है, इसको कैसे हम पता करेंगे उसको हम देख लें। पहला हमारा क्या दिया गया a इज ग्रेटर देन b, तो देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए a इज ग्रेटर देन b दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है b इक्वल टू c या फिर c इक्वल टू b। इक्वल वाले में चाहे दाएं को बाएं लिख दो चाहे बाएं को दाएं लिख दो, सेम हमारा होता है। ठीक है, तो देखिए b इक्वल टू c, वैसे ही ये भी दिया गया है b इक्वल टू c। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है c इज ग्रेटर आर इक्वल z, तो इसमें भी देखिए c इज ग्रेटर आर इक्वल z दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया z इज लेस देन x, z इज लेस देन x, ये भी हमारा दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारे ये स्टेटमेंट ब्रेक करके लिखे थे इसको हमने जब आपस में जोड़ के लिखा है वो हमारा सही है। तो अब देखते हैं, अब हमारे जो कंक्लूजन दिए गए हैं उसमें हमको पता करना है कि कौन सा सही होगा, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है c इज लेस देन x। तो देखिए अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था अगर हमारे अपोजिट साइन आ जाए किसी भी स्टेटमेंट के बीच में, ठीक है, तो अगर कंक्लूजन हमारा कोई भी पूछा जा रहा है तो वो हमारा हमेशा गलत होगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे देखो क्या दिया गया c इज लेस देन x, बट यहाँ पे देखिए c और x के बीच में हमारे दोनों साइन क्या है, अपोजिट साइन आ गए ना, क्योंकि ये हमारा ग्रेटर इक्वल है, ये हमारा लेस दिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या दिया गया b इज ग्रेटर आर इक्वल z, तो उसके बारे में अब देखिए b और z के बारे में हम देखेंगे। b इज ग्रेटर आर इक्वल x दिया गया, तो अब देखिए b और x के बारे में हम कंपेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए चाहे b को c की जगह पे लिख दो चाहे c को b की जगह पे लिख दो, हमारा गलत हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट कभी भी नहीं गलत होगा क्योंकि दोनों के बीच में साइन इक्वल का दिया गया है। तो अब देखिए c की जगह पे अगर हम b रखते हैं तो फिर से हमारे देखिए ये दोनों हमारे अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो क्या है हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट सही हो, कंक्लूजन सही होगा, ये भी हमारा सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत कंक्लूजन है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया a इज लेस देन c। ठीक है, a इज लेस देन c। अब इसके बारे में a और c के बारे में हम चेक कर लें। तो अभी देखिए हमने अभी क्या बताया था, b की जगह पे c लिख दो, c की जगह पे b लिख दो अगर इक्वल का साइन दिया गया हो। तो देखिए अपने c को b की जगह पे लिख दिया, क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन c, बट हमारा जो कंक्लूजन दिया गया है वो क्या है, a इज लेस देन c। तो ये हमारा सही होगा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, b इज ग्रेटर आर इक्वल x। ओ सॉरी, दोनों हमारे आपस में सेम है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं b इज लेस देन x। तो अब देखिए b इज लेस देन x के बीच का हमको रिलेशन पता करना है, तो फिर से वही c की जगह पे b लिखते हैं। तो अब देखिए हमने क्या बताया था, अगर अपोजिट साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कंक्लूजन जो भी हमारा दिया गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आप देखें पांचवा हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, तो ये तो हमारा सही होना ही चाहिए, अगर सही नहीं हो रहा है तो हमने कहीं गलत किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है हमारा, b इज ग्रेटर आर इक्वल z, मतलब b इज ग्रेटर आर इक्वल z, b और z के बीच का हमको रिलेशन बताना है।
तो अब देखिए सी की जगह पे अगर हम बी लिख दें और जेड, बी और जेड के बीच का साइन देखिए क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर और इक्वल जेड। तो हमारा जो कंक्लूजन दिया गया है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फिफ्थ वाला सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह भी करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हमारा कंक्लूजन दिया गया है, ओ सॉरी स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे हमारे कंक्लूजन दो दिए गए हैं। तो इसमें हमको क्या पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, फिर से वही जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन बताया है सेम एज इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, एफ इज लेस देन एस। फिर दूसरा क्या दिया गया है, ओ इज ग्रेटर देन आर। तो देखिए पहले वाले को हम अभी छोड़ रहे हैं, दूसरे वाले को चेक कर रहे हैं। क्या दिया गया, ओ इज ग्रेटर देन आर। तो देखिए ओ इज ग्रेटर देन आर, ओ और आर के बीच का हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर स्टेटमेंट में जो हमारा कंक्लूजन दिया गया है उन दोनों के बीच में कोई भी अपोजिट साइन आ जाए तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या दिए गए हैं, अपोजिट साइन दिए गए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो सकता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला वाला क्या दिया गया है, एफ इज लेस देन एस। ठीक है, तो देखिए एफ और एस के बीच का रिलेशन हम देख लें। तो देखिए एफ इज लेस देन एस, तो देखिए हमारे जो भी साइन दिए गए हैं सब हमारे लेस से ही रिलेटेड है। यहाँ पे क्या दिया गया, लेस आर इक्वल। तो लेस आर इक्वल को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितना हम लेस ऑफ ग्रेटर के साइन को देते हैं, जिसको बोलते हैं 100% साइन। ओके, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएगा, बट सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है, u इज लेस आर इक्वल c इज इक्वल सॉरी u इज लेस आर इक्वल c इक्वल n इज लेस देन q इज ग्रेटर आर इक्वल j। ठीक है, दो हमारे दिए गए हैं कंक्लूजन निष्कर्ष, उसमें हम देखेंगे कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले को अभी हम छोड़ रहे हैं, दूसरे वाले को फिर से चेक करेंगे। क्या दिया गया, c इज लेस देन j। तो C और J का बीच का हमका रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या हमको करना है, C और G के बीच का रिलेशन, N और C दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो N की जगह पे हम C लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, C इज लेस देन Q इज ग्रेटर आर इक्वल J। तो अब देखिए C और J के बीच में दो हमारे क्या आ गए, दो साइन तो दिए गए, बट ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट साइन दिए गए हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, अब देखिए पहला वाला हम स्टेटमेंट चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, Q इज ग्रेटर देन U। तो अब देखिए U और Q के बीच का हमको रिलेशन देखना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, Q इज ग्रेटर देन U। तो अब देखिए Q इज ग्रेटर देन U। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ग्रेटर का साइन दिया गया, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल। अभी हमने बताया है जो हमारे लेस और ग्रेटर के जो साइन होते हैं इनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये हमारे 100% साइन होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन फिर से हमारा वही हो जाएगा, फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही है बट दूसरा गलत हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए, करवाते रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।